Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome to the Torque Institute. I'm Anu Gupta, your physics faculty जो आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम क्लास 9th में बात करें तो फिजिक्स में वी हैव द 5 चैप्टर्स, राइट? First of all, we have motion, then we have force and laws of motion, gravitation, work, energy and power, sound. 9th क्लास में अपने ये 5 चैप्टर फिजिक्स के अंदर आते हैं। वन बाय वन हम हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे और आपको बहुत डिटेल में सब चीज़ें मैं बताऊंगी, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और साथ में जो बच्चों को न्यूमेरिकल्स की बड़ी दिक्कत आती है वो भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं यू हैव टू फॉलो दैट एंड वॉच माई लेक्चर्स रेगुलरली। दैट्स इट। तो देखिए, जैसा आपको पता है अब मोशन के साथ साथ हमें बाकी सारे चैप्टर्स करने हैं, राइट? तो यानी कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, पूरा हम लोग को फिजिक्स करना है। तो सबसे पहले हमको ये तो जानना होगा ना आखिर कि फिजिक्स होता क्या है, राइट? तो आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर फिजिक्स होता क्या है। पहले हम इसे तो जान लें, फिर आगे बात करेंगे, राइट? तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द टर्म साइंस। जैसे हमें समझ में आ जाएगा व्हाट इज साइंस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द टर्म फिजिक्स। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वेन एवर यू हेयर द टर्म साइंस, व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपके माइंड में क्या आता है जैसे ही आप वर्ड साइंस सुनते हैं? मैम, साइंस इज अ सब्जेक्ट, इज इट? मैम, साइंस में हम ऐसा पढ़ते हैं अबाउट लिविंग थिंग्स, राइट? अबाउट सेल्स, एटम्स, ऐसा कुछ आता है आपके दिमाग में? तो चलिए बात करते हैं आखिर साइंस क्या है। तो साइंस, सच बात है कि साइंस इज अ सब्जेक्ट जो हम लोग हमेशा छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते क्या है? सबसे पहले बात करें साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस मीन्स टू नो। ओके, साइंस मीन्स टू नो मतलब आसपास की चीजों को जानना ही साइंस है। और वो आसपास की चीजों के बारे में हमने कैसे जाना? देखिए हमारे आसपास क्या होते हैं, वी हैव द लिविंग थिंग्स लाइक सेल्स, टिश्यूज, ये सब चीजें हमारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स भी है। और वो नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बनी होती हैं? विद द हेल्प ऑफ मैटर विच हैज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इन सब की स्टडी हमने करी, पर स्टडी कैसे करी? साइंस में हम बात करते हैं कि इन सब की स्टडी हमने कैसे करी? विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। हमने काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स हमने कुछ लॉज बनाए, कुछ रूल्स बनाए। वही हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स और क्या हमने बात करी? हमने देखा, हमने बहुत ऑब्जर्वेशंस भी करी। ऑब्जर्वेशंस जैसे कि मैं अगर बात करूं अबाउट द प्लैनेट्स, अबाउट द सोलर सिस्टम, अबाउट द यूनिवर्स, तो बहुत सारे हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, इन्होंने क्या किया? बैठ के स्टडी करी, राइट? कि किस तरह से हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर आज एक प्लैनेट दिखाई दिया तो कितने टाइम बाद दूसरा प्लैनेट दिखाई दिया, राइट? एस्ट्रॉइड्स का मूवमेंट। तो मतलब कीन ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई वो हमने अपनी कौन सी के अंडर डाल दिया? एक सब्जेक्ट के अंडर डाल दिया विच कम्स अंडर साइंस। So we can say that these are some the facts or the principles which we are talking about in the science, right? चल, अब आपको ध्यान होगा जब तक हम लोग कहाँ तक थे? 8th स्टैंडर्ड तक थे। वी यूजली टॉक अबाउट द साइंस। इनफैक्ट आप 10th स्टैंडर्ड तक भी देखेंगे तो आपकी एक ही बुक है साइंस की। बट व्हेन यू कम टू द 11th स्टैंडर्ड तो आपकी जो साइंस है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। आप जैसे ही मेडिकल, या फिर मैं कह सकती हूँ आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से आपको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस, राइट? तो हम अगर बात करें साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो इससे देख के आपको क्या समझ में आता है ये कौन सी ब्रांच होगी साइंस की? So, a branch of science in which we study about the technologies.
मशीन्स, वो किसमें आता है? इट कम्स अंडर फिजिक्स. So when we talk about the chemical reactions, right, all these things, तो ये आता है किसके अंडर? It comes under chemistry. And after that, living things की, tissues की study comes under biology. But do you know that कि हम इनकी भी further branches बना सकते हैं? Do you know that? जैसे अगर मैं बात करूँ chemistry की, तो chemistry में भी we have the further branches. Like we have the 3 branches in chemistry: physical, organic, and inorganic. Right? So we have the 3 branches in chemistry. Similarly, if I'll talk about the biology, in the biology also we have the branches. Do you know that? Yes, we have the 2 branches in biology. One of them is botany. Botany is the one जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? We talk about the trees, plants, इन सब की बात करते हैं. वही हमारी दूसरी ब्रांच है जूलॉजी, जिसमें हम लोग बात करते हैं अबाउट दी एनिमल्स. नाम से पता चल रहा है जू. जू क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर हम जानवरों को देखने के लिए जाते हैं. सो जूलॉजी के अंदर हमारी स्टडीज किसकी होती है? एनिमल्स की होती है. ओके, चलिए, नाउ लेट्स कम हियर, लेट्स टॉक अबाउट द टर्म फिजिक्स. डू यू नो हाउ मेनी ब्रांचेस डू वी हैव इन फिजिक्स? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है? नहीं, फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं. और अब हम बात करेंगे कि आखिर फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं. राइट? तो चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट. बट बिफोर दैट हम जरूर एक बार देख लेते हैं कि आखिर फिजिक्स क्या होता है. राइट? ब्रांचेस देखने से पहले हम जरूर देख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है. तो आप बताइए मुझे, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज फिजिक्स? चलिए कमेंट्स में बताइए मुझे, फिजिक्स आपको क्या लगता है कि फिजिक्स क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? सो फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. राइट? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उन सब की स्टडी करना, स्टडी ऑफ द नेचर, राइट, एंड इट्स लॉज. जैसे आपको पता होगा कि किसी भी चीज को अगर हम यहाँ से इस तरह से छोड़ दें फ्रीली तो इट विल गो डाउन. तो वो नीचे ही क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है वो बॉडी को नीचे खींचता है. इसी से रिलेटेड हमने लॉ बना दिया विच वी कॉल द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. राइट? एंड डू यू नो दैट कि अगर मैं बात करूं सन की, तो सन के अराउंड हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. राइट? ऐसा हमें पता है. और यही स्टडी जो है, ये प्लेनेटरी मोशन की स्टडी को अगेन हमने लॉज में कन्वर्ट कर दिया विच इज कॉल्ड कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन. आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज के बारे में भी सुना होगा कि वी हैव द न्यूटन्स 3 लॉज. तो ये सब क्या है? बेसिकली अपने आसपास की चीजों को स्टडी करके जो लॉज बना दिए गए हैं वो हमने क्या बोला? दिस कम्स अंडर फिजिक्स. ओके, सो मेजरली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी हमारी टेक्नोलॉजी, राइट, के बारे में स्टडी होती है, मशीन्स की स्टडी होती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इफ आई टॉक अबाउट द साउंड, इफ आई टॉक अबाउट लाइट, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिक्स के अंडर आती हैं. अब मुझे लगता है आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपने जो प्रीवियस क्लास में जौन जौन से चैप्टर्स किए थे उनमें से कौन से चैप्टर स्पेसिफिकली फिजिक्स के अंडर आते हैं. राइट? चलिए, अब आगे बात करेंगे हम इसकी ब्रांचेस के बारे में. जैसा मैंने बताया था, इसकी एक ब्रांच नहीं है, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, 2 या 3 नहीं है, बहुत सारी हैं. इसलिए वन बाय वन बात करते हैं. ठीक है? सो सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं फिजिक्स में, मैकेनिक्स. ओके, सो मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं विच आर एट रेस्ट और इन मोशन. ठीक है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट और मोशन. ऑलराइट, आगे देखिए और हमारी कौन सी ब्रांचेस है. अगर हम अपने आसपास जो लाइट, हमारे लेंसेज, मिरर्स, ये सब है, इन सब की स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर ऑप्टिक्स. ओके, देन वी हैव द अदर ब्रांच. अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, हमारे आसपास इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, इन सब के बारे में बात करें, सो दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि वी आर गोइंग टू
study about the sound, है ना? If you are going to talk about the sound, if you are going to talk about the waves, then that comes under acoustics. Acoustics. If we are talking about the study of heat, temperature, okay, तो ये सब किसके अंडर आता है? It comes under thermodynamics. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अदर ब्रांचेस. अब मैं बात करूं, अगर जैसे कि आप डायोड्स के बारे में स्टडी करते हैं, अगर जैसे पीएन जंक्शन डायोड, जो हमारे डिवाइसेस आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो काम करते हैं, उनमें हमें क्या चाहिए होते हैं? डायोड्स वगैरह चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की. तो इसलिए हम लोगों ने इसकी एक और ब्रांच है विच इज द सेमीकंडक्टर्स वन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हम बोल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रोबोटिक्स, राइट. और हमारे पास आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है. ओके, लेकिन हमारी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं. बट मेनली अगर मैं बात करूं टिल 12th स्टैंडर्ड, ज़्यादातर जो आपको ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट होगी वो मेनली 11th में भी और 9th में भी आपको मेजरली जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी मैकेनिक्स. okay, and after that there will be the use of the thermodynamics. मेजरली आपका उससे काम पड़ेगा. वहीं 12th स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं. अब आपको ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा और डिटेल में इसको समझें, क्योंकि 9th क्लास में जो चैप्टर्स हैं आपके वो पूरी तरह से मैकेनिक्स के ही चैप्टर हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिक्स. सो आई कैन से दैट mechanics is the branch of physics in which we study about the objects which are in motion. ऑलराइट, सो मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोशन में, जैसे कि लेट अस सपोज आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कार. मैंने जब इस कार को देखा तो दैट कार वाज मूविंग. तो उस कार, वो जो कार है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, हाउ मच एक्सेलरेशन इज देयर, कितना टाइम उसे लगा, क्या उसने उस पर किसी ने फोर्स लगाया था, ये सारी बातें हम इसके अंडर करते हैं. सो दैट मीन्स आई कैन से द मोशन चैप्टर कम्स अंडर मैकेनिक्स. Okay, your force and laws of motion comes under mechanics. Your work, energy and power also comes under mechanics. ऐसा हम बोल सकते हैं, right? चल, do you know that in the in the mechanics also we have further branches? So here we have the branch. One of the branches called kinematics. The other one is dynamics. So in kinematics we study about the objects which are in motion. Objects which are in motion. In dynamics also we study about the objects which are in motion. In kinematics, objects which are in motion. In dynamics, objects which are in motion. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, है ना? यू शुड आस्क मी, मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों सेम है और फिर हमने नाम अलग दिया है? तो कुछ तो डिफरेंस होगा. यस, देयर इज डिफरेंस. अब ध्यान से सुनिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है. काइनेमेटिक्स के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं विच आर इन मोशन, दैट्स ट्रू. बट उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव क्यों कर रहा है, कौन, किसने उस पर फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्या हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है. हमें सिर्फ ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन से इतनी वेलोसिटी के साथ, दैट्स इट. बस हम इतनी ही स्टडी करते हैं. तो दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स. मतलब विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ मोशन
हम जब बात करें तो वो आता है काइनेमेटिक्स में. सो आई कैन से दैट इन दिस वन आई कैन से वी डज नॉट नो द कॉज ऑफ मोशन. मोशन का रीजन क्या है वो हमें नहीं पता. ओके लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है ना, डायनामिक्स में अगर मैं बात करूं तो हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एक जिसका है मास m. अब इस पे क्या हुआ ना, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एंड दैट्स व्हाई नाउ द बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड. Okay, so when we know the reason why the body is moving, because someone or something has applied the force on the body, that's why it is moving. So जब हम ऐसा बोलते हैं, when we knows the cause of motion, that comes under dynamics. सो आई बिलीव दैट कि अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि जो मोशन चैप्टर है दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स, जबकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है दैट कम्स अंडर डायनामिक्स, राइट. बिकॉज उसमें हमें पता है कि हमने बॉडी पे फोर्स लगाया एंड दैट्स व्हाई इट इज मूविंग, राइट. ओके, so that was about the mechanics. Okay, now we are going to move forward for the next branch of physics and you have to गेस करिए बेटा, ये जो आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं उसकी हेल्प से आपको बताना है ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की. व्हाट इज दिस? दिस वन इज, क्या आपने देखा है ये कभी? आपने आई थिंक ब्लाइंड टर्न्स पे या कहीं ऐसे टर्न्स पे, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक एरियाज पे, पार्क में इसे देखा होगा. दिस इज समथिंग कॉल्ड convex mirror, right? This is the convex mirror. So I can say that this something comes under what? Optics, right? So optics is the branch of physics in which we study about light and its properties. So we can say that कि जब भी हमें लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, मैं ये भी कह सकती हूँ लाइट, लेंस, मिरर, इन सब की स्टडी कम्स अंडर ऑप्टिक्स. यानी कि जो आपका 10th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है वो ऑप्टिक्स के अंडर में आएगा, राइट. चलिए नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं. यू हैव टू गेस अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. तो आप देख सकते हो इसमें आपको कुछ चार्जेस वगैरह ये सब दिखाई दे रहे हैं, राइट. So here we can say that now we have the branch here which is electricity. ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं बेटा. अब यहाँ पर भी आपके पास फर्दर दो ब्रांचेस रहेंगे. वन ऑफ द ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and the other one is electrodynamics. So here electro stands for what? Electric charge. Okay, electro का मतलब होता है electric charge और static का मतलब बताइए क्या होता है? Static means होता है at rest. So I can say that electrostatics is that branch of physics in which we study about the electric charges which are at rest. ऐसे charges जो कि move नहीं कर रहे हैं, जो कि rest पे हैं, So what is coming in your mind? ऐसा भी possible है कि charges ना move करें और एक ही जगह पे रहें? How is this possible? Can you give an example? चलिए electrostatics में कुछ एक ऐसा example देखते हैं. डू यू रिमेंबर कि अगर हम एक प्लास्टिक कॉम लें और उस प्लास्टिक कॉम्स को अपने ऐसे हेयर से रब करें, राइट, तो नाउ दिस प्लास्टिक कॉम कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, राइट. वो छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा होता है ना. तो ऐसा क्यों हुआ? इट्स बिकॉज जब हमने उसको ऐसे करके रब किया तो हमारा जो कॉम है वो चार्ज हो गया. अब इसके ऊपर है चार्ज, राइट. तो ये चार्ज बॉडी क्या कर रही है, दूसरी बॉडी पे चार्ज लाके, है ना, जनरेट करके उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है. तो अब देखिए ये जो चार्ज है ना ये कहीं जाएगा नहीं. दिस इज दैट रेस्ट ओनली,
क्योंकि अगर ये एक्चुअली चला जाता, मतलब ये मूव करता, तो फिर तो ये मेरे हैंड से क्रॉस करके मेरे हैंड्स में आ जाता, हमें करंट लगता, पर हमें नहीं लगा ना करंट। क्यों? क्योंकि चार्जेस आर एट रेस्ट ओनली। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी हैव टेकन द प्लास्टिक कॉम। अब जो प्लास्टिक होता है दैट्स एन इंसुलेटर, राइट? तो अगर हमारे चार्जेस यहाँ है तो वो यहीं रहेंगे, इट विल नॉट गोइंग टू मूव। वो एक इंसुलेटर है और वो चार्जेस को मूव नहीं करने देगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, एक बैलून की भी अगर हम बात करें, उस बैलून को आप रब करके वॉल से स्टिक भी कर सकते हो, वो थोड़ी देर के लिए स्टिक रहता है बिकॉज उसमें चार्ज रहता है, राइट? सो दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और भी नाम है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की? ड्यू टू द रबिंग, ड्यू टू द फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई। okay, so we can write its other name. The other name is static electricity, and one more name is there, that is frictional electricity. Now let's talk about the other one, electrodynamics. Okay, here also again we can say electro stands for electric charge, and dynamics का मतलब बताइए क्या होता है? Dynamics का मतलब होता है in motion, in motion. So that means when the charges will come into motion, जब charges move करने लगे, तो देखिए, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और इसने क्या किया? चलना शुरू किया, राइट? मतलब ये क्या चीज हुई? मतलब मैं कहना चाह रही हूँ देयर विल बी द फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ याद आ रहा है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, राइट? हमने यही तो पढ़ा था कि करंट क्या होता है? जब चार्जेस फ्लो करने लगे, मूव करने लगे, दैट इज कॉल्ड द करंट। यानी कि जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, जब तक चार्जेस हमारे रेस्ट पे हैं, तो कोई करंट नहीं आएगा बॉडी में। बट चार्जेस अगर मूव करने लग जाए, है ना, तो हम कह सकते हैं बॉडी में क्या आ गया? करंट। एंड दैट्स व्हाई इट्स अदर नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके 10th स्टैंडर्ड में हम बात अगर करें तो मेजरली वी हैव दिस चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए, तो ये हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ दे विल स्टार्ट मूविंग देन दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, क्या आपने इस पिक्चर को ऐसा कुछ पहले कभी देखा है? आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो चलिए कमेंट्स में बताइए क्या बोलते हैं इसे, क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? वेरी गुड, दिस इज समथिंग कॉल्ड हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। सो दैट मीन्स जब हमें मैग्नेट्स की स्टडी करनी होती है और उसके प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी होती है, द स्टडी ऑफ मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये पिक्चर को अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ना हमारे पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल को हम बुलाते हैं सोलेनॉइड। हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ से स्विच ऑन किया, तो यहाँ छोटे छोटे निडल्स रखे हुए थे। स्विच ऑन करते ही ये निडल्स फटाफट से जाके सोलेनॉइड को अट्रैक्ट कर गए। कुछ याद करो कि क्या होता है वेन एवर यू हैव समथिंग, वो बिल्कुल भी उसमें करंट नहीं था, इनिशियली देयर वाज नो करंट, सो इट वाज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। बट एज सून एज यू स्विच ऑन द सप्लाई ऑफ द करंट, तो बॉडी ने मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ऐसा कब देखा हमने? इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यस, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग बिहेविंग लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये जो स्टडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो स्टडी है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में जो रिलेशन है, ये इसकी स्टडी हम पढ़ते हैं किसके अंडर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करते हैं। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। हियर व्हाट यू कैन सी, हियर यू हैव द टेम्परेचर राइज, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है
और ये जो डिवाइस है जो टेम्परेचर राइज को मेजर करेगी, इसको क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज थर्मामीटर. सो द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स, है ना. तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इन सब की स्टडी करेंगे, दैट कम्स अंडर थर्मोडायनामिक्स. अब देखिए बेटा, थर्मो की मैं बात करूं, व्हाट इज थर्मो? थर्मो मतलब होता है थर्मल. थर्मल का दूसरा नाम होता है हीट. हीट, ओके. और डायनामिक्स में आपको बता ही चुकी हूँ, डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन, राइट. सो थर्मोडायनामिक्स में हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. तो आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, हीट एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, राइट. टेम्परेचर, थर्मामीटर, ये सब हमारा थर्मोडायनामिक्स के अंडर में आता है, राइट. Okay, the last one. So here what we can see that we have some instruments which are producing the sound. Very good. So if you are talking about the sound, if you are talking about the waves, तो वो branch हमारी कहलाती है acoustics. Acoustics, in which we study about sound and waves. Okay. So apart from that also we have lot of branches in physics, but still अगर मैं बात करूँ आपके syllabus से related, तो इन्हीं branches पे आपको ध्यान देना है, इन्हीं के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ से अब हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको मोशन चैप्टर कंटिन्यू कराऊंगी. आज की क्लास थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, राइट. आई होप आपको मज़ा आया हो देखने में कि अच्छा फिजिक्स की इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, हर एक ब्रांच का क्या क्या मतलब है. अभी तक हम लोग साइंस से लिमिटेड थे, सिर्फ जानते थे साइंस है, उसके अंदर थोड़ी बहुत ब्रांचेस जानते थे, लेकिन फिजिक्स में भी इतनी ब्रांचेस है. आपको पता चला होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा. सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. और एक और चीज़, वट एवर द कंटेंट आई हैव रिटन हेयर, आप ज़रूर उसके नोट्स बनाइए, एक अपनी नोटबुक बनाइए जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखें. बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स नहीं बनाना है तो एक और ऑप्शन है, मैं इसका जो PDF है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी सारे के सारे नोट्स ले सकते हैं. ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.